नहीं दबाओ, नहीं दबाओ, नहीं दबाओ। तो बस चेहरा पोते नहीं भाई। नदी आती बरोबर। हिंदी दे दूंगा आपको, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश दोनों चलूंगा। गाड़ी मुकी ने गाड़ी राहुल साहब ने बोला, राहुल साहब ने बोला रेडी। सर, अब तक कितने अरेस्ट हुए हैं, क्या कार्रवाई की गई है? आपने ख्याल से कि आपको पता है कि कल एक काफ़ी दुखद घटना मोरबी ज़िले में हुई है। सभी जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है उनके प्रति मैं शोक की लागनी व्यक्त करता हूं और काफ़ी दुख के साथ हम लगभग दो दिन तक 24 घंटे तक काफ़ी लोगों का एक करुण दृश्य हमने भी देखा है। तो हमको इसमें काफ़ी आहत हुई भावनाएं हैं। 30 तारीख को हमने एक एफआईआर दाखिल की जिसमें किसी भी प्रकार के नेग्लिजेंट एक्ट के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में कड़क से कड़क पगला लेने के उद्देश्य से मोरबी पुलिस द्वारा 304, 308 और आईपीसी की 114 मुजब की धाराओं के तहत इसमें गुना दाखिल किया गया। हमारा इरादा शुरू से ही आरोपियों के विरुद्ध में कड़क से कड़क या सख्त से सख्त सजा लेने का, दिलाने का और एक दाखला बैठने का प्रयास हमने कल जो एफआईआर की है उसमें किया गया है। आपको पता है कि ये जो टोटल जो एफआईआर दाखिल हुई है उसमें कल 6:30 बजे जो हैंगिंग ब्रिज था वो कोलैप्स हुआ है। उसकी कोलैप्स की वजह से काफ़ी लोग उसमें पानी में गिरे हैं। पानी में गिरने के बाद काफ़ी लोगों की डेथ हुई है। लेकिन पुलिस का और प्रशासन का इतना फास्ट रेस्पॉन्स इस पूरी प्रक्रिया के तहत हुआ है कि तुरंत मोरबी पुलिस, मोरबी के पब्लिक, सब लोगों ने एक उत्तम दाखला मानवता को बचाने के लिए कल किया है। इस अभियान के अंदर मोरबी के एक व्यक्ति ने, भले पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था हो, पुलिस के लिए लोगों को एम्बुलेंस से तात्कालिक हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था हो, बाहर के लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था हो, तमाम बाबतों में मोरबी के पब्लिक ने हमारा एक खूब बड़ा हमारा मदद किया है। हम इस मौके ऊपर मोरबी की पब्लिक का भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सर ओरेवा कंपनी जिसका नाम आपको पता है कि जो फास्ट रिस्पॉन्स हुआ है उसमें पुलिस द्वारा जो पूरी कार्रवाई हुई है उसमें लगभग तुरंत एक्शन लेते हुए 4 जिलाओं से राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, कच्छ और आजू बाजू के जिलाओं से 100 के आसपास एम्बुलेंस, 40 से ज़्यादा मेडिकल टीमें और अलग अलग प्रकार की जो
राहत की कामगिरी के अंदर जो टीमें जुड़ी गई हैं उसमें 2 टीम एनडीआरएफ की हैं, 2 टीम एसडीआरएफ की हैं, 6 कॉलम आर्मी के हैं, 30 कॉलम गरुड़ कमांडो एयरफोर्स के हैं, 50 नेवी के जवान हैं, 18 बोट और लगभग 180 फायर सर्विसेज के कर्मचारी अधिकारी अपने साधन सामग्री के साथ तैनात रहे थे। साथ साथ मोरबी पुलिस और गुजरात पुलिस के लगभग 1500 से 2000 लोग કર્મચારીઓ વહીવટીતંત્રના કર્મચારીઓ આ 24 કલાકની આખી જહેમત ખૂબ જ એક ટીમ તરીકે કામગીરી કરી અને તમામ જે લોકોને દુઃખદ અવસાન થયેલો હતો એ તમામને તાત્કાલિક એને બહાર કાઢવામાં આવેલ હતા અને ખૂબ જ ફાસ્ટ રીતે આ કામગીરી પૂરી કરવામાં આવેલી હતી। आपके लिए जो कल एफआईआर दाखिल की गई थी उसमें आज हमने 9 लोगों को अरेस्ट किया है। ये 9 लोग कल हमने जो एफआईआर की थी उसके अंदर 304, 308 और 114 की जो धाराएं हैं उसके तहत हमने दाखिल की थी। उसमें से जो 9 लोग अरेस्ट किए गए हैं उनकी जो पूरी विगत है उसमें से दीपक भाई नवीन चंद्र भाई पारेख एज 44 ओरिवा कंपनी में मैनेजर है। दूसरा दिनेश भाई मनसुख भाई दवे ये पण ओरिवा कंपनी के अंदर मैनेजर है। तीसरा मनसुख भाई वालजी भाई टोपिया एज 59 ये टिकट क्लर्क का काम करते हैं। चौथा मदर भाई लाखा भाई सोलंकी ये भी वहाँ टिकट क्लर्क का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो इस पूरी जो रिपेयरिंग की काम हुई उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे उसमें से 2 लोग ढांगध्रा के हैं जिनका नाम है प्रकाश भाई लालजी भाई परमार ये ब्रिज रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर है। दूसरा देवांग भाई प्रकाश भाई परमार एज 31 ये दोनों ब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट के रिपेयर करने काम करते हैं। साथ साथ इस आखिर टीम के अलावा 3 ऐसे लोग भी हैं जो पूरी नेग्लिजेंट एक्ट जिसमें लोगों को रेगुलेट करना होता है, ज़्यादा लोगों को निकालने का काम होता है, ज़्यादा लोग वहाँ की स्ट्रेंथ से बाहर नहीं निकले, तो इस तरह की जो सिक्योरिटी गार्ड थे ये 3 लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया है। तो टोटल हमने आज 9 लोगों को कोविड टेस्ट कराने के बाद इनको अरेस्ट किया गया है। दूसरा जो ओनर्स हैं क्या उन्हें बचाया जा रहा है? लेट मी स्पीक। हाँ, रही बात इसमें जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है, आज इन्वेस्टिगेशन का दूसरा दिन है। हमारी इसमें पूरी टीम अधिकारियों की 50 कर्मचारियों की टीम एफएसएल फोरेंसिक साइंस इन तमाम टीमों को इस काम के लगाया गया है। इसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा, इसमें और आरोपियों के नाम खुलते जाएंगे। तो पुलिस द्वारा उन सिक्योरिटी गार्ड पर कार्रवाई की जा रही है, उसे पकड़ा जा रहा है। अशोक जी निकाय के कितने लोग हैं जिन पर कार्रवाई की गई है? देखो इसमें किसी को ऐसे एलिगेशन करना ही पूरे इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है। इसमें जैसे जैसे इसका नाम खुलता जाएगा पुलिस उसकी धरपकड़ करती जाएगी और किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में छोड़ने का पुलिस का कोई इरादा नहीं है। गुजरात सरकार और हमारा भी प्रयास ये है कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर एक सख्त दाखला बैठे। इसके तहत हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रचना की है जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी अवकाश नहीं मिले और पूरी इन्वेस्टिगेशन और मैंने जैसे आपको पहले बताया है, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिन लोगों का प्राथमिक तबक्के इनका रोल आया है उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। अभी पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन
ओनर्स की जिम्मेदारी भी बनती है सर। इसमें उनकी भी तो जिम्मेदारी इसमें जिसकी जवाबदारी बनेगी उसके विरुद्ध में पुलिस द्वारा भविष्य के अंदर जैसे जैसे स्टेटमेंट आएंगे, एविडेंस इकट्ठे होंगे, पुलिस द्वारा पगला लिया जाएगा। अशोक जी सर, आपको देश सुन रहा है सर। अशोक जी 130 लोगों की जिंदगी चली गई है, प्लीज जवाब मांग रहे हैं। मरम्मत करने वालों का क्या सर? आपके जितने भी क्वेरी वगैरह है वो मैं क्वेरी का आंसर दे रहा हूँ। इसमें एग्रेसिव बर्तन करने से हमारी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें पूरा जो हमारा रोल यही है कि इसमें जो अधिकारी कर्मचारी इसमें लगाए गए हैं हमने पूरे हमें गुजराती बोल दो, आप मुझे बोले तो दो, आप बताइए ना सर, ओनर्स को लेकर क्या कर रहे हैं? आप मुझे बोले तो। वेट वेट अभी मैं गुजराती में बोलो। ये टीवी डिबेट नहीं। दूसरा अब मैं गुजराती में बोलता हूँ। गुजराती में आपने ख्याल से कि गई काले जे 30 तारीखे रोज 30 तारीखना रोज 6:30 વાગ્યા જે દુઃખદ અવસાન અમારા મોરબી જિલ્લાના લગભગ 34 લોકોનો અવસાન પામેલ હતા। એ ખરેખર ખૂબ જ દુઃખદ ઇન્સિડન્ટ હતી અને આ ઇન્સિડન્ટના ઉપલક્ષમાં वो તમામ જે લોકો નુકસાન જે તમામ લોકોને જેનો દુઃખદ અવસાન થયેલો છે એની આત્માની ખૂબ શાંતિ મળે। લેટ મી આન્સર। मैं नहीं रोक सकता अपने आप को। 130 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, ओनर बाहर घूम रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा गया। अशोक जी प्लीज, देखो मुझे गुजराती बोलने दो पर मैं बोलूंगा ना। प्लीज सर हिंदी में सर। એમાં ગઈકાલે જે એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવેલી છે એ એફઆઈઆરની અંદર 304ની કલમ 308ની કલમ દાખલ કરવામાં આવેલી છે। આ કલમની અંદર ओनर्स को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है? આ કલમની અંદર અમારા તમામ જે ઇન્વેસ્ટિગેશન અધિકારી કર્મચારીઓ દ્વારા છેલ્લા 2 દિવસ દરમિયાન તમામ પ્રકારની ઇન્વેસ્ટિગેશન પૂર્ણ કરવામાં આવેલી છે। આ ઇન્વેસ્ટિગેશનના પ્રથમ તબક્કે 9 આરોપીઓના પોલીસ દ્વારા અટક કરવામાં આવેલી છે। એ જે આરોપી અટક કરવામાં આવેલા છે એમાં મોરબીના દીપકભાઈ નવીનચંદ્રભાઈ પારેખ ઉંમર 44 ઓરેવા મેનેજર, બીજા મોરબીના દિનેશભાઈ માસુકભાઈ દવે એ ઓરેવા કંપનીના મેનેજર, સાથે સાથે મોરબીના મનસુખભાઈ વાલજીભાઈ ટોપિયા એજ 59, ચોથા મોરબીના મદરભાઈ લાખાભાઈ સોલંકી એજ 36, ધાંગધ્રાના બે જે કોન્ટ્રાક્ટર છે એ પ્રકાશભાઈ લાલજીભાઈ પરમાર બ્રિજ રિપેરિંગ કોન્ટ્રાક્ટર, દેવાંગભાઈ પ્રકાશભાઈ પરમાર અને દાહોદ જિલ્લાના જે 3 આરોપીઓ છે એ 3 આરોપીઓને પોલીસ દ્વારા અટક કરવામાં આવેલા છે। એ આરોપીઓને અટક કરવાની કામગીરી એ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલી છે। સાથે સાથે આ પોલીસ દ્વારા જે 9 આરોપી અટક કરવામાં આવેલા છે એ આરોપીઓને आप बाहर जाइए आप। मैं आपको पहले गुजराती में बोला सुन लें आप, बाकी गुजराती के बैठे हुए इधर। आप बाद में बात करेंगे। नेपाली को बाहर निकल बाहर तुम्हें हो भेजा
आप एक बार डिसाइड कर लीजिए, ठीक है? उनको क्या बोलना है, देन वी कंटिन्यू। मैंने बोल दिया है। some of the journalists there. गुजराती अभी गुजराती के जो चैनल है उनके अंदर में अभी आधे घंटे के बाद उसमें हम लोग देने वाले हैं। Said he'll give a bite to Gujarati channels in about half an hour from now. All right, so that's the press conference held by Gujarat Police, and certain points made by the cop there, who says, apart from confirming the kind of rescue operations that have been ongoing, broke down details of the 9 arrests that have taken place, including the Oreva managers, 2 of those managers, 2 ticket collectors, 2 contractors and 3 security guards, totaling to 9. So 9 arrests so far have been made. They are being questioned. 9 of those are being questioned at the moment, also assuring that strictest of action will be taken against those responsible for this tragedy that has taken place in Morbi. Remember, the tragedy took place at 6:30 p.m. last evening, also confirming how the SIT probe has also begun. Remember, the state government has constituted an SIT team, and an SIT probe has already begun, is what the police officer there was confirming. Of course, multiple questions being put out by journalists there who want answers on the negligence bit, because there are questions that have come to light and serious lapses as well that are being focused on. So what about those lapses? Who is going to take accountability really is the big question that the journalists were also trying to put out in front of the cop. Let me go across to Arunil, joining us with more details. Arunil, clearly the cop breaking down details of the arrests that have taken place, assuring action, confirming that the SIT probe has also begun. That is right. At present, I am outside the office of the IG of Morbi, basically IG of the Rajkot district, and we asked him a very pertinent question. We asked him about the fact that what were the cops doing when the permission was being granted, when the bridge was made open for public? Wasn't it the cops' duty also to ensure that people in such large numbers don't gather on the bridge? And when the requisite health certificate of the bridge was not being produced by the owners, then why didn't the cops also intervene? Because they also are responsible for the safety of the citizens. Clearly, the blame lies with the cops, and more importantly, they were the journalists over here asked the IG about the fact that till now the owner of Ajanta is not been booked. His name is not there in the FIR. So why he has been conveniently ignored in this case? That is a very significant and a pertinent question that was being asked to the IG of police, Mr. Yadav. He took a press conference. However, when he didn't have an answer to the tough questions that were posed to him, he went inside his cabin. The cops also are accountable in this case. They may have arrested 9 people related to Oreva Ajanta, but why not take action against the owner? How can any kind of measures be taken without the consent of the owners? Are the owners being conveniently ignored or kept out by the local police? That is a very pertinent question that comes to the fore. And also, what was the local police exactly doing when this incident happened? Why couldn't they do their own checks and balances? Where was their intelligence information about so many people gathering at one location when the health certificate of the bridge was not being produced by the said contractor or the said company Ajanta Oreva? Despite that, it made the bridge open for the public. Isn't it the duty of the cops as well? All these questions we were basically asking the IG. However, he has refused to respond
My colleague Arunil there reporting after the police press conference where several questions are being raised around the role of what really were the authorities doing, whether it was the municipality or the police professionals. What were they doing when thousands of people were flogging to a bridge that only had the capacity to hold about 80 to 100 of them? Why were they turning a blind eye to all this? In fact, Arunil, instead of answering those questions that are being raised around what they were doing, or rather what they did not do when this tragedy unfolded, they actually came out to pat their backs and say, oh, we did a very good job and we acted quite fast. Well, that is right. In fact, it seems like after taking the corrective measures, after arresting people, the authorities are feeling that they are doing a very good job. But their job was to ensure that such kind of a mishap didn't take place. These innocent lives were not lost, because they are accountable for the loss of lives of these innocent civilians of Morbi. These are young children, women, senior citizens who unfortunately lost their life because the authorities were caught napping, or they were conveniently trying to help the owners in this case of Oreva Ajanta, so that some quick money can be made by taking advantage of the festive season. And this is what is extremely appalling. Very straightforward questions we asked to the local mantri also, who's basically the MLA from Morbi. He didn't have any questions, any answers to the questions that Times Now was posing. Then again we asked the IG over here. IG also on the similar manner didn't have answers to the tough questions. Tough questions basically were that why not any action is being taken against the owners of Ajanta Oreva, and the second point is what were the cops exactly doing, why there weren't any proper checks and balances from the end of the cops as well, what was their intelligence doing? Yeah, Arunil, we know that 9 people have been arrested, all of them linked to Oreva, because the maintenance of this bridge for the next 15 years was given to this company from 2022 to 2037. So from the ticket clerk to the security guard, every single person had been employed by the Oreva management themselves. The question now arises, when the FIR was filed, why aren't the owners of this company being named? Do we know anything from the police as to whether they have even tried to track the top honchos of Oreva or not, or are these conveniently security guards and other people being made scapegoats in this case? Right. In fact, we'll go back to Arunil, but we're getting some big break.